Hi, this is दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग लाइटनिंग टैरो। आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। फेमिनाइन एनर्जीज और मैस्कुलिन एनर्जी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस आज मैं रीड करने वाली हूँ। और आगे बढ़ने से पहले आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। देखिए, फेमिनाइन एनर्जी में इस समय कुछ इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं कि फेमिनाइन आगे बढ़ने के विषय में जितना ही सोच रही हैं और जितना ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, कुछ कुछ दिनों के बाद वो फिर से उनकी एनर्जी थोड़ा डाउन होते हुए या उनके माइंड में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट किस तरह का है? कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जितनी मेहनत कर रही हैं उसके हिसाब से उनको शुरुआत में तो ग्रोथ मिलती हुई नज़र आ रही है, पर बाद में उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें थोड़ा सा रुक जा रही हैं। तो फेमिनाइन आपको ये सोचना चाहिए कि एक बराबर ही चीज़ें बिल्कुल हमेशा नहीं चलती हैं। आप अपनी मेहनत करते जाइए और आपको फल भगवान देने वाला है। अब आप भगवान को सरेंडर कर चुकी हैं, गॉड के प्रति समर्पित हो चुकी हैं, तो गॉड आपका गॉड के जो प्लान्स होते हैं वो हमारे प्लान से बहुत बेहतरीन होते हैं। तो आप उनके ऊपर पूरी तरह से श्रद्धा रखें और अपनी मेहनत करते चले जाइए। आपकी एनर्जी ये जो डिसबैलेंस हो रही है उसमें एक बहुत बड़ा रोल फेमिनाइन एनर्जी के डिसबैलेंस होने में बहुत बड़ा रोल ये है कि रह रह करके जैसे जैसे वो आगे बढ़ जाती हैं वो सोचती हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देना है, अपने पैसे की ग्रोथ को बहुत अच्छा करना है, बहुत आगे बढ़ना है, यश नाम कीर्ति सारी चीज़ें कमानी है, जिन चीज़ों की ओर उन्होंने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया। उनकी पूजा, उनका हर एक चीज़ सिर्फ अपने मैस्कुलिन के लिए था। वो मैस्कुलिन ग्रो कर रहा है उनका, तो वो उसे देख करके बहुत खुश होती थी, उनका प्यार इस तरह से था। रह रह करके उनको ये चीज़ टीस देती है, कहीं ना कहीं उनको ना ये चीज़ें फिर से जैसे कीलें होती हैं ना, दिल में कीलें चुभोती हैं कि उन्होंने अपने मैस्कुलिन को इतना प्यार किया और उस प्यार का उनको जो भी सिला मिलना था वो नहीं मिला, बल्कि उन्हें दो पार्ट में उनके मैस्कुलिन ने लाके खड़ा कर दिया, जहाँ पे उनको इस बात का एक फैसला तो ये करना है कि वो अपने मैस्कुलिन को फिर से उसी हद तक प्यार करे कि ना करे, उस पर भरोसा करे कि ना करे, और दूसरी तरफ उनको इस बात का भी फैसला करना है कि वो अपनी ग्रोथ पर कितना ध्यान दें। क्या उन्हें मतलब सारे लिमिट तोड़ करके सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देने की ज़रूरत है? इन दो चीज़ों के बीच में उनको फैसला करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी फेमिनाइंस हैं जो कि संभाल कर चल रही हैं और बहुत बैलेंस बनाती हुई चल रही हैं, लेकिन ये बैलेंस जो है वो अभी आज की एनर्जी जो है उनकी, वो आज की डेट की एनर्जी ये है कि वो आज सुबह से वो सही थी, पर जैसे ही थोड़ा सा समय बढ़ता चला गया वो बिल्कुल इनबैलेंस हो गई
और फिर से उनको पुरानी चीज़ें याद आने लगी, फिर से उनको पुरानी बातें याद आने लगी। कहीं ना कहीं उनको उनके माइंड से ये बातें निकल ही नहीं पा रही हैं कि उनके मैस्कुलिन ने उनको धोखा किस हद तक दिया, उनके दिल में जो छेद किया वो घाव कितना बड़ा था, वो कितना बड़ा घाव था कि वो उससे चाहते हुए भी उसे भूल नहीं पा रही। हालांकि वो बहुत हद तक हील हो चुकी हैं, वो अपनी लाइफ की तरफ आगे बढ़ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, पर रह रह करके फिर से वापस आ जाना, फिर से वापस आ करके उन्हीं मेमोरीज में स्टक हो जाना, ये चीज़ें हो रही हैं उनके साथ। लेकिन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। यहाँ पर मुझे ये दिखाई पड़ रहा है साफ साफ कि फेमिनाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, और वो खुद पर बहुत काम कर चुकी हैं, पहले ही बहुत काम कर चुकी हैं, अब उन्हें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है खुद पर। तो वो बहुत जल्दी इस एनर्जी में आती तो है, पर इस एनर्जी को वो बहुत जल्दी बैलेंस कर लेती हैं, बहुत जल्दी बैलेंस कर लेती हैं। जिस तरह का एक डुप्लीकेट चेहरा, एक आर्टिफिशियल फेस जो उन्होंने देखा अपने मैस्कुलिन का, अपने आसपास वालों का, अपने घर परिवार में शायद उन्होंने किसी का ऐसा चेहरा देखा जो कि जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा फेद करती थी, और जिसको उन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे इस समय निकल कर के सामने आए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर, और अब वो इस काबिल हो चुकी हैं, इतना मेडिटेशन उन्होंने कर लिया, अब वो इस काबिल हो चुकी हैं कि वो लोग जो भी कहते हैं उसके पीछे क्या एक भावना छुपी हुई है, उनकी क्या मतलब उनके बोलने के पीछे या उनके कहने के पीछे किस तरह की भावना है, किस तरह की मेंटेलिटी है, किस तरह के वो माइंडसेट में है, किस लिए उन्होंने ये वाक्य बोला, इन सारी चीज़ों को वो ना बहुत ज़्यादा समझ पा रही हैं, बहुत ज़्यादा समझ पा रही। इल्यूशन जितने भी थे, जितने भी इल्यूशन उनके माइंड में थे, वो सारे इल्यूशन वो तोड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। रिपनेस की एनर्जी में है, सबके साथ है, सबके साथ बात करती होंगी, मे बी कि सबके साथ रहती होंगी, हंसती होंगी, बोलती होंगी, पर दिल में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खालीपन है, और उस खालीपन को मतलब उस खालीपन को भरने वाला अब कोई नहीं है। मतलब एक ऐसा खालीपन आ चुका है उनकी लाइफ में कि वो हंस भी रही हैं, वो बोल भी रही हैं, वो हील भी हो चुकी है। 90% ऐसे फेमिनाइंस हैं यहाँ पर जो हील हो चुकी हैं पूरी तरीके से। अब उनको ये फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि उनका मैस्कुलिन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, वो बहुत ज़्यादा ध्यान भी उसकी तरफ नहीं दे रही है, पर खुद के दिल में एक बहुत बड़ा तालाब बन चुका है, खाली रेत का, जिसमें कि जब भी वो पाँव रखती हैं तो उनके पाँव के जलने की एक बहुत बड़ी मतलब ऐसा लगता है उनका कि वो रखेंगी तो उसमें पाँव उसमें जल जाएगा। बहुत बड़ा खालीपन आ चुका है, और अब वो खालीपन वो कैसे भरेंगी, इस बात को भी वो बहुत ज़्यादा सोच रही हैं अपने हार्ट में। सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना बहुत ज़्यादा आई है। कभी कभी उनको लगता है कि उनकी लाइफ कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस, मतलब जो लाइफ हुआ करती थी उनकी, जो एक मतलब उनकी मासूमियत, जो एक मासूमियत उनके अंदर होती थी, हंसना, खिलखिलाना, खुल के बातों को एक्सप्रेस करना। फेमिनाइन अपनी हर बात को छुपाती हैं अब, और उतनी बातें कर रही हैं जितना करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर टाइम वो अपने आप को अलग रखती होंगी, कहीं एकांत में जाके बैठ जाती होंगी, अपने विषय में सोचती होंगी, अपने कैसे ग्रो करना है, किस तरह अपनी मनी मैटर को सॉल्व करना है, किस तरीके से
क्या ऐसा करे कि उनका उनका उनकी ग्रोथ हो, क्या ऐसा करें कि उन्हें यश, नाम और कीर्ति मिले। इस समय उन्होंने मतलब कुछ कुछ ऐसी फेमिनाइन भी हैं जिन्होंने किसी गुरु को अपना मान लिया और वो गुरु की शरण में चली गई, या भगवान को सरेंडर तो किया ही हुआ है पहले से, लेकिन बहुत सारी फेमिनाइन ऐसी हैं जो कि गुरुओं की शरण में इस समय गई हैं, कंट्रोल कर रही हैं अपनी चीज़ों को, और थोड़ा बर्डन फील कर रही हैं क्योंकि मनी वाइज वो इतनी स्ट्रांग अभी नहीं हो पाई हैं, तो थोड़ा बर्डन फील कर रही हैं। उनको ये ऐसा लग रहा है कि उनके कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ इस समय है। हालांकि ये बोझ उन्होंने खुद ही उठाया है, उनके मैस्कुलिन ने उनको कभी नहीं कहा कि आप इस तरह करिए, आप इतनी मेहनत करिए, वो करिए, लेकिन उन्होंने ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट का एक वो बना, जिस तरह से ठेस लगी उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को, जिस तरीके से वो टूट के बिखरी, उससे उन्होंने ये ठान लिया कि नहीं, अब प्यार को उतनी अहमियत नहीं देनी है, बल्कि उन चीज़ों को अहमियत देनी है जिससे वास्तव में आदमी की पोजीशन बनती है, जो जिससे उनको प्रेस्टिजियस उस पर रखा जा सके। तो सक्सेस की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है, अपने आप को सोच रही है कि मैं कितना क्रिएटिव कर लूँ, कितना मैं क्रिएटिविटी शो करूँ जिससे कि मुझे अबंडेंस मिले लाइफ में, कुछ एडवेंचरस करना चाह रही हैं। और बहुत सारी ऐसी फेमिनाइन हैं जो उस दिशा में बढ़ चुकी हैं, काफ़ी उन्होंने मेहनत कर ली और अब वो एक मास्टरशिप प्राप्त करने के बिल्कुल नज़दीक हैं। तो ये फेमिनाइन एनर्जीज निकल के सामने आई है। अब यहाँ पे जो एनर्जीज निकल रही हैं डिवाइन मैस्कुलिन की, तो डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से हीलिंग प्रोसेस में खुद को रखे हुए हैं, वो धीरे धीरे हील हो रहे हैं। वो जो पुरानी बातें थी, जिस विक्टिम मानसिकता के वो शिकार थे, तो उन चीज़ों से वो निकलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। उनको हीलिंग मिल रही है। हालांकि इतने प्रॉब्लम को फेस करते हुए यही फेमिनाइन उनको हील कर रही है। इन्होंने ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, इन्होंने ही उनको वो पॉजिटिव जोन ऑफर किया कि वो अपने आप को हील कर सके। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी, यहाँ जो भी लोग हैं वो मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनमें से ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, और उनका ये काम ही होता है कि जब भी वो इस संसार में आते हैं तो एक दूसरे के सोल पर्पस को पूरा करने के लिए, उनको एक लेसन सिखाने के लिए वो एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। तो यहाँ पे फेमिनाइन ने पहले तो उनको पहले मैस्कुलिन ने उनको ट्रिगर किया फेमिनाइन को कि उनके साथ धोखा करके उनके आत्म सम्मान को जगा दिया। वो जिन क्षेत्रों में सोच भी नहीं सकती हैं, मतलब सोच भी नहीं सकती थी, उस क्षेत्र में उनको ट्रिगर करके, उस लाइफ के उस पार्ट में उनको ट्रिगर करके उनको सोते हुए से जगाया और कहा कि नहीं, अब मतलब उनको जगाने का काम किया है। और फेमिनाइन भी जाग गई, उनको उनका आत्मसम्मान उन्होंने झकझोर के रख दिया। फेमिनाइन ये सोचने लगी कि मैं क्या सोचती थी और मेरा मैस्कुलिन क्या है। हालांकि उनका मैस्कुलिन पूरी तरह से निर्दोष है, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिवाइन ने आपके लिए पहले से निर्धारित करके रखी हुई थी। और इतना आप जान लीजिए कि ये जो मैस्कुलिन जो इस समय हील हो रहे हैं वो अपने आप को पूरी तरीके से मतलब इस तरह की वो उनके अंदर ये सोच फिर से डेवलप हो रही है कि मेरी जो फेमिनाइन है उससे बेस्ट मेरे लिए कोई और इंसान नहीं हो सकता। वो दुनिया में कोई भी इंसान मुझे चाहे कितना भी प्यार कर ले, लेकिन जो चीज़ें वो शो करती है, जो चीज़ें वो करती है मेरे लिए, जितना प्यार उसने किया, जितना वो मुझे मोटिवेट करती है, जितना वो मेरे लिए त्याग कर सकती है, या जितना वो मेरे लिए कर सकती है किसी भी फील्ड में, वो चीज़ें कोई और आपको नहीं दे सकता। ये चीज़ सामने से ऐसा
दिखाई पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा इनर वॉइस को सुन रहे हैं इस समय, मैस्कुलिन अपने इनर वॉइस को सुन रहे हैं और अ, अपने अंदर झांक रहे हैं। उनकी थर्ड आई जो है वो पूरी तरीके से अ, ईश्वर की कृपा से या फेमिनाइन की प्रार्थना से या उनके इतना ज़्यादा उन्होंने प्रेयर करी है ईश्वर से, तो उसकी वजह से उनकी थर्ड आई खुल रही है। उनको खुद ये आभास हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है अपनी फेमिनाइन को दुख दे करके और तकलीफ़ दे करके, और वो उनको गाइडेंस मिल रही है कहीं ना कहीं से। वो अपने फेमिनाइन को देख पा रहे हैं और उनको लगातार गाइडेंस मिल रही है कि उनको लाइफ में करना क्या चाहिए। आ, बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पर अबंडेंस पाते हुए देख पा रही हूँ और मतलब अबंडेंस की दिशा में आगे बढ़ते हुए देख पा रही हूँ। अब मैस्कुलिन अपनी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं और जो चीज़ें वो पहले नहीं बोला करते थे, हर बात को अपने मन में रखा करते थे, उनमें से बहुत सारे ऐसे मैस्कुलिन हैं जो चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। ये बात अलग है कि अभी भी वो उस हद तक नहीं खुले जितना कि फेमिनाइन चाहती थी। पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हो सकता है मे बी कि वो किसी खास तरह के कार्यों में लगे हों, खुशनुमा माहौल बिता रहे हैं, मे बी कि कहीं मंदिरों में जा रहे हों या कहीं कुछ प्ले कर रहे हों, कुछ खेल रहे हों, कुछ मतलब यहाँ फील्ड की एनर्जी आ रही है। तो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को हील करने के लिए कुछ ऐसा क्रिएटिव कर रहे होंगे। दुख तो है, उनको तकलीफ है, पर कहीं ना कहीं अब वो हारमोनी की स्थिति में जा रहे हैं। वो जो गिल्ट था उनके माइंड में कि उन्होंने इस तरह का क्यों, मतलब जिस ये गिल्ट जो डिवाइन ने उनको फील करवाया है, उसकी वजह से वो इल्यूशन से परे जा रहे हैं और चीज़ों को बहुत सही सही देख पा रहे हैं। अब उन्हें अपने आगे का एक रास्ता मिल रहा है। जो रास्ता उनका बंद हो गया था, क्लोज हो गया था बिल्कुल, वो एक रास्ता उनको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और मुझे यहाँ पर 90% मैस्कुलिन ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जो काफ़ी हील होने के काफ़ी कगार पे हैं, और अब वो हील हो जाएंगे, फिर वो अपनी लाइफ पाथ पर आगे बढ़ जाएंगे। डिवाइन ने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कराया है फेमिनाइन और मैस्कुलिन के बीच में, वो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इसलिए था कि आप दोनों ही अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ सको, आप दोनों ही उस लेसन को सीख सको जो डिवाइन आपको सिखाना चाहता है। तो आपको अगर इस रीडिंग से कोई भी क्लियरिटी मिली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को, डिवाइन को, एंजल्स को अपना ग्रैटिट्यूड सेंड करना बिल्कुल भी ना भेजें, क्योंकि अगर आप ये चीज़ भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं डिवाइन खुद ये सोचता है कि मतलब मैं इसे कितना गाइडेंस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये रीडिंग नहीं करी है, ये डिवाइन ने मुझसे ये रीडिंग करवाई है। तो आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।